हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल द अल्टीमेट मल्टीटास्कर में। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि हम डबल क्रोशिया कैसे करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि सिंगल क्रोशिया हम कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डबल क्रोशिया किस तरीके से किया जाता है। तो बिना देरी करे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे सिंगल क्रोशिया में हमने किया था, आप स्लिप नॉट डालेंगे और उसके बाद आप चेन डालेंगे। ये आपका टेल है, ये वर्किंग थ्रेड है। तो इसके लिए हम चेन बनाएंगे, क्योंकि ये सैंपल है इसलिए मैं इसके अंदर 12 चेन बना रही हूँ। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जब हम डबल क्रोशिया करते हैं तो मल्टीपल ऑफ 3 हमें बनाने हैं, क्योंकि हम 3 चेन जो है उसको डबल क्रोशिया मानते हैं, 3 चेन को। तो 1 2 3 आप काउंट कर लोगे, अपने हुक से काउंट करोगे 1 1 2 और 3। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये 3 छोड़कर चौथे में आप करोगे डबल क्रोशिया शुरू। ठीक है, डबल क्रोशिया करना कैसे वो भी बता देती हूँ, वो भी सीख लेते हैं। सबसे पहले तो अपने हुक पर आपको अपने थ्रेड को लपेटना है एक बार। उसके बाद चेन है उसमें से हम अपने निडल को इंसर्ट करेंगे, अपने हुक में थ्रेड को हम लपेटेंगे, दबा लेंगे और निकाल लेंगे। फिर आपके हुक पर आपको 3 थ्रेड दिखाई देंगे। तो आप सबसे पहले 2 थ्रेड में से निकालेंगे अपने हुक को, फिर दोबारा से 2 बचे, इनको हम क्लोज कर देंगे। अपनी निडल पर थ्रेड को लपेटा, नेक्स्ट चेन में हम गए, जो चेन आपको दिख रही है ना, इसके अंदर अपनी निडल को इंसर्ट करा, अपने हुक पे थ्रेड को हमने ग्रैब करा, जहाँ से हमने हुक को डाला था वहीं से वापस निकाला और थ्रेड को भी ले आए साथ में। आपके हुक पे अब 3 आपको लूप नजर आएंगे। तो अपने हुक में वापस थ्रेड को हम ग्रैब करेंगे, पहले 2 लूप के नीचे से अपने थ्रेड को निकालेंगे, फिर लास्ट 2 लूप को हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, फिर अगेन लपेटेंगे थ्रेड को, हुक पर चेन में से निकाला, पहले 2 बंद करें, फिर दूसरे 2 बंद करें। हुक पर अपने थ्रेड को लपेटा, चेन में से अपने निडल को पास करा, थ्रेड को ग्रैब करा, बाहर निकाला, 3 थ्रेड आएंगे, पहले 2 थ्रेड में से अपने धागे को निकाला, उसके बाद बाकी 2 को क्लोज करा। तो जो सिंगल क्रोशिया है उसकी लुक और डबल क्रोशिया की लुक में आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया का डिफरेंस भी मैं आपको बता देती हूँ। जब हम सिंगल क्रोशिया करते हैं तो हम अपने निडल पे ऐसे थ्रेड को ग्रैब नहीं करते, बिना ही थ्रेड को ग्रैब करे सिर्फ अपने चेन में डालते हैं। फिर जब हम चेन में से बाहर निकालते हैं हुक को, तो हमारे निडल पर 2 ही स्ट्रैंड्स होते हैं। लेकिन डबल क्रोशिया में हम सबसे पहले तो अपने हुक पर थ्रेड को लेते हैं, फिर चेन में से पास करते हैं, फिर हमारे जो हुक होता है उस पर हमेशा 3 थ्रेड होते हैं। तो 3 थ्रेड को हम पहले 2 थ्रेड में से निकालते हैं, फिर 2 थ्रेड में से निकालते हैं। तो 2 बार हम उसको क्लोज करते हैं, इसलिए उसे डबल क्रोशिया कहते हैं। और सिंगल क्रोशिया में हम एक ही बार क्लोज करते हैं, इसलिए हम उसको सिंगल क्रोशिया कहते हैं। एक बार और देख लेते हैं। यहाँ 3 थ्रेड है, तो अब हम इसको एक बार क्लोज किया, फिर 2 बार क्लोज किया, क्योंकि हम इसे 2 बार क्लोज करते हैं इसलिए डबल क्रोशिया है। इसी तरीके से हम अपनी रो 1 कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी लास्ट चेन है, इसमें हम डालेंगे और कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये रो आपको कंप्लीट होने के बाद नजर आएगी। अब आपको राउंड 2 करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 3 चेन लेंगे, 1 2
और 3, इस तरीके से। उसके बाद अपने वर्क को टर्न करेंगे। उसके बाद आपको क्या चीज़ देखनी है कि जो आपने पहले डबल क्रोशिया किया था फर्स्ट राउंड में, उसके ऊपर जो हमने चेन डाली है, इस चेन को हम डबल क्रोशिया ही काउंट करते हैं, चेन 3 को। तो अब हमें यहाँ पर काम नहीं करना है, हमें ये जो नेक्स्ट चेन है, इस चेन के ऊपर हमें काम करना है। हर चेन के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया और करना है। तो आप यहाँ देखोगे, अगर अब ये वाला जो गैप है, ये तो एक चेन थी, चेन 3 हो गए। उसके बाद एक गैप है, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे, फिर यहाँ पर करेंगे, फिर यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो हम ये जो हमारा सेकंड डबल क्रोशिया है, उसके ऊपर एक चेन है, इसमें जाएंगे और डबल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। अब देखो, नीचे वाला जो डबल क्रोशिया था उसी के ऊपर है एग्जैक्टली वाला डबल क्रोशिया। अब थर्ड जो हमारा चेन है, तो थर्ड डबल क्रोशिया के ऊपर एक चेन है, उसमें जाएंगे और अपना डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरीके से हम अपनी इस रो को कंप्लीट करेंगे। ये हमने अपना राउंड 2 भी कंप्लीट कर लिया है। राउंड 2 के बाद ये ऐसा दिख रहा है। अब राउंड 3 के लिए हम दोबारा से कितनी चेन डालेंगे? 3, 1, 2 और 3 चेन डाली, वर्क को टर्न करा। अब आप देख रहे हैं, अगर मैं खोल के दिखाऊं कि हर डबल क्रोशिया के ऊपर एग्जैक्ट ऊपर दूसरा डबल क्रोशिया है, तो फर्स्ट राउंड के डबल क्रोशिया के ऊपर सेकेंड राउंड का डबल क्रोशिया है। इसी तरीके से हम अपने सारे राउंड्स कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका ये चेन, ये डबल क्रोशिया 1 माना गया है। और जो बिगनर्स हैं वो हमेशा काउंट करते रहें इनिशियली, नहीं तो ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है वर्क। तो आप देख लें कि आपके कितने डबल क्रोशिया हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सेकेंड रो में देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो हमेशा 10 ही रहने चाहिए। अगर कम होंगे तो आपका काम टेढ़ा हो जाएगा, ज़्यादा होंगे तो बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो ये लास्ट रो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ और देखते हैं उसके बाद फाइनल इफेक्ट कैसा आता है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो डबल क्रोशिया है ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, सिंपल स्टिच है और इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा यूज़ डबल क्रोशिया स्टिच का ही होता है जो हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं क्रोशिया का। और इससे जो आपका काम है वो जल्दी जल्दी बढ़ता भी है, क्योंकि आप देख रहे हो इसकी हाइट होती है, इसलिए काम जो है वो जल्दी जल्दी बढ़ता है। तो जो बिगनर्स हैं बिल्कुल इसको ट्राई करें, बार बार बना के देखें। हर बार जब आप बनाएं तो याद रखें कितने आपने स्टिचेस अपने फर्स्ट रो में बनाए हैं। तो सेकेंड रो, थर्ड रो, जितनी भी आप रो बनाएंगे तो हर रो में उतने ही आपके डबल क्रोशिया के स्ट्रैंड्स होने चाहिए। ये हम देखो एंड में आ गए हैं, ठीक है। ये रो के एंड में आ गए हैं। रो के एंड में भी आकर एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं कि हमारे 10 स्ट्रैंड्स हैं, कम या ज़्यादा तो नहीं हो गए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो इक्वल है, 10 है। तो ये आपका डबल क्रोशिया इस तरीके से दिखेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डबल क्रोशिया कैसे करना है। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है और ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में हम इसी टेक्निक को यूज़ करते हैं। तो अगर आप बनाना चाहें विंटर्स के लिए तो आप इस टेक्निक का यूज़ करके अपने लिए स्कार्फ बना सकते हैं। बॉर्डर पर आप सिंगल क्रोशिया बना दें, थोड़ा सा बॉर्डर, इतना बॉर्डर आप सिंगल क्रोशिया का ले लें, उसके बाद सारा डबल क्रोशिया और एंड में बॉर्डर ले लें सिंगल क्रोशिया का, तो आपका स्कार्फ बन जाएगा। ऑफकोर्स उसके लिए आपको ज़्यादा चेन डालनी पड़ेंगी। तो आप अपने विंटर के लिए इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। तो ऑल दी बेस्ट फॉर योर न्यू प्रोजेक्ट्स, जो प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहेंगे। और आप जो भी प्रोजेक्ट बनाए उसकी फोटोग्राफ्स भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है, कुछ चीज़ क्लियर नहीं हुई, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी क्वेरीज डालें, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी आपको। और अगर आप ऐसे सैम्पल्स बना रहे हैं तो भी उसकी फ़ोटोग्राफ आप डाल सकते हैं। तो
कोई भी दिक्कत होगी, उसमें कुछ भी कमी दिखेगी तो मैं वो भी आपको क्लियर कर दूंगी देखने के बाद। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने दोबारा उपस्थित होंगी कुछ नए स्टिचेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।